Hello to all my viewers. Welcome to our channel Vanya Education Tutorial. आज हम पार्ट ऑफ स्पीचेस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर प्रोनाउन. कल हमने क्या किया था, नाउन, जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई थी. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, और उसको पार्ट्स के साथ समझाया था. आज हम प्रोनाउन कर रहे हैं. प्रोनाउन क्या होता है, दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. क्लियर? उसको आप क्या डिनोट करते हो, दैट इज नोन एज प्रोनाउन. ओके, यहाँ पे सिंपल फर्स्ट वन आता है हमारा टाइप्स में, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, दैट इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन. क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, उसको उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. अब अगर इसमें फर्स्ट पर्सन देखे जाए तो वो कौन से आएंगे, फर्स्ट पर्सन आ गए इसमें आपके आई, माई, माइन, वी, अवर. ओके, सेकंड पर्सन इसमें काउंट होते हैं आपके यू, योर्स, और सेकंड पर्सन में ही हमारे आ जाएंगे आपके सामने you and yours, your second person, and the third person are, जैसे कि सेकंड पर्सन में हम काउंट किसको कर लेंगे, यहाँ पे साथ में ही लिख देती हूँ मैं, यहाँ ही, शी, इट, ये आपका सेकंड पर्सन में डिनोट कर दिया. क्लियर? और जो हमारा थर्ड पर्सन होगा उसमें क्या चीज़ें आती हैं, दे, देयर, है ना. तीसरे व्यक्ति की जब बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो गया यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ सामने या तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ. और जब हम किसी तीसरे की बात, दे, वे लोग, देम, उन्हें. क्लियर? तो ये किस में आते हैं, आपके तीसरे पर्सन में आते हैं. ये किस में आ गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन काउंट होता है. क्लियर? सेकेंड वन हम करते हैं, दैट इज अवर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. अब अगर मैं आपको एम्फेटिक का मतलब या एम्फेसाइज का मतलब हिंदी में बताऊं तो क्या होगा, एम्फेसाइज करना मतलब दबाव देकर कोई कार्य जब किया जाता है. तो यहां पे मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखती हूं, द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट. क्लियर? मतलब जब सब्जेक्ट कोई ऐसा काम करता है, टर्न बैक जो है, बैक होकर वो किसी को आता है, इसी के ऊपर आ रहा है. क्लियर? तो वहां पे हम किसको काउंट करते हैं, वहां पे आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन करते हो. इसका मैं एक एग्जांपल आपको लिख देती हूँ, आई हर्ट माई सेल्फ. क्लियर? आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट ने ही काम किया है, हर्ट किसको किया, खुद को ही किया है. तो यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन लिखती, द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पे ही जब टर्न होकर चीज़ आती है तो आप उसको किस में काउंट करोगे, रिफ्लेक्सिव या दबाव सूचक सर्वनाम इसे हिंदी में कहा जाता है. हिंदी में लिखने की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दबाव सूचक. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव, अब मुझे आप बताइए डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है. जब हम किसी को साइन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, क्लियर, नॉर्मली अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपके सामने रखती हूँ तो पॉइंट आउट जब हम करते हैं, क्लियर, पॉइंट आउट जब हम किसी चीज को करेंगे, क्लियर, विच दे रेफर टू, विच दे रेफर्स टू. क्लियर? पॉइंट आउट जब हम करते हैं, जैसे कि दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई फादर एंड दिस पेन बिलोंग्स टू मी. तो यहाँ पे जब मैंने दिस पेन बिलोंग्स टू मी कर दिया तो ये पेन मुझसे बिलोंग करता है. तो मैंने क्या किया, इस पे पॉइंट आउट करके आपको बताया है. क्लियर? दिस पेन. एग्जाम्पल है, दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई फादर. तो सिंपल सी बात है, ये गिफ्ट, ये पर्टिकुलर जो गिफ्ट है सामने रखा है, ये गिफ्ट मुझे मेरे पिता के द्वारा दिया गया. मैंने पॉइंट आउट करके बताया, दिस कार इज माइन, ये मेरी कार है. दिस बुक बिलोंग्स टू यू, ये बुक तुमसे बिलोंग करती है. तो ये तुमसे हो गया. ठीक है, मतलब चिन्हात्मक
चिन्हात्मक रूप में जब हम किन चीज़ों को कहते हैं तो आपकी आती है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट वन आता है इन डेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अब डेफिनेट तो आपको पता है जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को बोलते हैं, क्लियर। अब इनडेफिनेट में यहाँ पे क्या चीज़ें आती है? जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल ही आपको लिखती हूँ तो आपको शायद क्लियर हो जाए। somebody has stolen my watch। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि he has stolen my watch या राम has stolen my watch, never say। मैंने कहा somebody has stolen my pen, या मैं किसी को बोलती हूँ, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं स्टूडेंट्स के सामने कह रही हूँ कि कोई स्टूडेंट आके ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा somebody come here and write on blackboard, तो मैंने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया है, तो कोई भी आ सकता है। तो वो चीज़ें आपकी किस में आती हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन में आती हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन करके जब हम चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कि कोई पर्सन्स और जो हमारी थिंग्स होती हैं, वन एट अ टाइम जब होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ, ईदर ऑफ यू कैन गो। मतलब क्या हुआ? तुम में से कोई जा रहा है, तुम में से कोई जा रहा है, तो मैंने ये पूछा है उन्हें। या ईच ऑफ दीज मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड, इनमें से हर एक ने जो है इस रिवार्ड को रिसीव किया है, तो ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में काउंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको यहाँ पे पता है संबंधवाचक सर्वनाम या संबंध के रिलेटेड सर्वनाम जो होता है उसे हम कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? विच रेफर्स टू रिलेट्स टू सम नाउन, विच रेफर्स और relates to some noun going before। अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में हो, वहाँ पे आपकी मदर भी हैं, आपने अपने किसी फ्रेंड को अपनी मदर से मिलवाना है, तो आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड को, या मदर आपके नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, वो आपसे थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? द लेडी हु वियर ब्लैक साड़ी इज माई मदर। द लेडी इज इन ब्लू साड़ी इज माई मदर। द लेडी इज in blue saree, the lady who is in blue saree, सॉरी मैं यहाँ पे लगाना ही भूल गई, who is in blue saree है ना, who जो है यही तो रिलेटिव प्रोनाउन है। who आ गया आपका, whom आ गया, क्लियर। तो ये आपके सारे किस में काउंट होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या आप इसे इंटेरोगेटिव जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, बट नाउ डेज जो है इसे इंट्रोगेटिव कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। तो आपको नॉर्मली पता चल रहा है इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी तरीके की क्वेश्चनिंग करते हैं, आस्क एनी क्वेश्चंस, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल, हु आर यू है, सिंपल सा मैं ले लेती हूँ, या फिर हुज बुक इज दिस, कहीं पे ऐड कर देती हूँ, है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारे सामने एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, क्लियर। कई बार कई जगह पे यहाँ पे ये दिए भी नहीं होते, सिर्फ 7 टाइप्स के दिए होते हैं, क्लियर। पर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जो है ये आपका सरप्राइजिंग जेस्चर से रिलेटेड होता है, क्लियर।
जैसे कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। क्लियर? तो वाओ आ गए। कोई भी जेस्चर्स होते हैं हैरानी भरे, जो भी चीज़ें होती है, हिंदी में इसे बोलते हैं आप विस्मयादि बोधक। ठीक है, सर्वनाम। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगे बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, हैव अ नाइस टाइम।